नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा ही लगा सकती है, गरीबी दूर नहीं कर सकती है। कांग्रेस का तो काम है केवल बड़ी बड़ी बातें करना, जबकि पूरे देश की गरीबी को मिटाने का कार्य तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, जो कि जी जान से देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बात हिमाचल के प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने कही। जब से उन्हें सेवा का मौका मिला है, तब से उन्होंने देश की 25 करोड़ की आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। समाज के वंचित वर्गों के लिए उन्होंने कितना काम किया है, उतना आज तक की सरकारों ने मिलकर भी नहीं किया। आज लाखों करोड़ों की योजनाएं और उनके लाभार्थी तो मोदी के कार्यकाल की शुरुआत भर है। आने वाले समय में चीजें बहुत बेहतर होगी, इस बात की गारंटी नरेंद्र मोदी ने स्वयं दी है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मोदी 3.0 में पूरी पिक्चर दिखेगी। आज भारत की विकास दर चीन से भी आगे निकल गई है, यह मोदी मैजिक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 25 करोड़ से बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी आसान लक्ष्य नहीं तय करते हैं। उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए जनहित के कार्यों का लाभ हर देशवासी को मिल रहा है। आज कोई भी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से अछूता नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे कि आने वाले कार्यकाल में भारत को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और ईडी गठबंधन का क्या लक्ष्य है? हर हाल में नरेंद्र मोदी को रोकना। नरेंद्र मोदी को रोकने का क्या मतलब है? भारत के विकास को रोकना, भारत की बढ़ती आर्थिक, सामाजिक, सामरिक शक्ति को रोकना। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आए लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, जबकि कुछ लोग जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से आए थे कुछ रोजगार कमाने के लिए, मगर ये लोग हिमाचल के लगभग सभी जिलों में कई वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं और बहुत से बाहरी लोगों ने तो यहाँ हिमाचल में ही घर बनाकर अपना परिवार भी यहीं बसा लिया है। और यहाँ तक कि इन बाहरी प्रवासियों के वोटर कार्ड तक बन चुके हैं, जबकि हिमाचल में लोग रोजगार कमाने आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। इन्हीं लोगों में से बिहार निवासी अशोक कुमार हिमाचल के कुल्लू में 35 वर्षों से रह रहा है और पेंटिंग का काम करता है, जिसने अपने सीने पर अपनी जान पहचान बताने के लिए अपना मोबाइल नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अपने सीने पर लगा रखा है। ये अशोक कुमार कहता है कि मैं स्नातक हूँ और रोजगार के लिए 17 वर्ष की उम्र में कुल्लू आ गया था, तब से यहीं पर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। यह हिमाचल में कब से आ गए आप? मैं 1987 से हूँ। 1987 से? जी जी जी। और अब आपकी कितनी उम्र है? अब मेरी उम्र हो जाएगी सर 50 प्लस। 50 प्लस? हाँ। तो जब मैं यहाँ आया था तो मैं 17 साल का था। 17 साल के थे? जी। तो आप 17 साल आपका उस टाइम उम्र थी। अब मैं 50 प्लस हूँ। अच्छा जी जी। तो 24 वर्ष ये हो गया और आपका 13 वर्ष और हो गया। तब तो आपका गणना तो गलत हो गई। नहीं, गलत नहीं। हाँ, गलत नहीं। अच्छा जी। अच्छा, अभी आप क्या काम करते हैं यहाँ हिमाचल में? पेंटिंग का। इस समय आप कुल्लू में हैं? कुल्लू में है सर इस समय। बिल्डिंग पेंटिंग का मेरा काम है। 87 से आप कुल्लू में ही हैं? जी जी जी। कैसा लगा आपको? आप एचपी चुनाव, धर्मशाला में ट्राइबल और ओबीसी पर नजरें। लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा के उपचुनाव ने सियासी माहौल रोचक बना दिया है। कांगड़ा और चंबा जिलों में ट्राइबल और ओबीसी की आबादी बड़ी संख्या में है। ऐसे में दोनों ही समुदायों का राजनीति में भी दखल रहता है। धर्मशाला में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। ऐसे में जनजातीय और ओबीसी वर्ग के लोग अब कांग्रेस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मंगलवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के 2 छोर पर दोनों ही समुदायों के नेताओं और उनके समर्थकों ने बैठकें कांग्रेस की टिकट के लिए दम दिखाने की रणनीति बनाई है। ऐसे में
अब आने वाले दिनों में धर्मशाला का सियासी माहौल अलग दिखने वाला है। यहाँ पूर्व में भी समुदाय आधारित आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़कर दम दिखा चुके हैं। वहीं यही वजह है कि अभी चुनाव को लंबा समय होने के चलते मतदाता खामोश हैं। कुछ तो आजाद चुनाव लड़ने को भी अंदर खाते तैयारी कर रहे हैं, जबकि भाजपा भी कांग्रेस सहित ऐसे नेताओं की रणनीति को देख रही है। पूर्व में कांग्रेस से ओबीसी और जनजातीय समुदाय के नेताओं को जातीय आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान मिलता रहा है। हालांकि कांगड़ा चंबा में राजपूत, ब्राह्मण, एससी सहित अन्य वर्ग के नेता सांसद व विधायक बनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग का दावा, जीतेंगे सभी सीटें। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस की झूठी और भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाएगी और चारों की चारों सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी। ये शब्द केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहे। श्री ठाकुर तमिलनाडु के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद मंगलवार को हिमाचल प्रदेश प्रवास पर पहुंचे। मंगलवार सुबह धर्मशाला एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अनुराग ठाकुर ने जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पांडवों द्वारा स्थापित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना व सर्व कल्याण की कामना की। अनुराग सिंह ठाकुर ने जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान व कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सबका साथ और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य किया है। इन 10 वर्षों में पहले जो वंचित थे उन्हें वरीयता दी गई है। कांग्रेस ने सदैव इन्हें सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा। कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, पर गरीबी नहीं हटाई बल्कि लोगों को और गरीब बनाया। पहले नवरात्र पर 56,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्रि मेले का आगाज कंचक पूजन और झंडा रस्म के साथ हुआ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंगलवार को मैया के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में सुबह से ही लाइनें लग रही। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 56,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। ऊना जिला के उपायुक्त जतिन लाल शर्मा ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्रि मेले के पहले दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। वहीं नैना देवी मंदिर में पहले दिन 20,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। नैना देवी मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। ज्वालामुखी मंदिर में 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कांगड़ा स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर में 5,500 श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर में मंगलवार को 6,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। मंदिर अधिकारी गिरिराज ठाकुर ने 9 से 17 अप्रैल तक नवरात्र मेले का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।